अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा बटन बटन का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट वी हैव डिस्कस टू लेक्चर्स। उसके अंदर हमने जितनी भी चीज़ें देखी नॉर्मा के बारे में, नॉर्मा कैसे कैसे रिएक्ट करती है $50,000 के ऊपर एंड हाउ मिस्टर सीवर्ड इज़ परसुएडिंग कंटिन्यूसली नॉर्मा। ओके, स्टार्ट करते हैं। चांस टू बाय द कॉटेज, ये उसको आर्थर को अपनी तरफ माइल करने के लिए, एग्री करने के लिए सारी बातें उसको बताती है कि ये काम कर सकते हैं। फर्स्ट वो कहती है चांस टू बाय कि हमें क्या मिलेगा, एक मौका मिलेगा। क्या मौका मिलेगा? डैट कॉटेज, एक छोटा सा क्या करेंगे हम, एक कॉटेज खरीदेंगे, एक छोटा सा आशियाना, एक छोटा सा घर खरीदेंगे ऑन आइलैंड, जजीरे के ऊपर। हम जजीरे के ऊपर एक छोटा सा घर खरीदेंगे। नॉर्मा नो, हिज फेस वॉज वाइट, उसका चेहरा फक हो गया, उसका चेहरा सफ़ेद हो गया, लाल पीला हो गया। नॉर्मा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। शी शडर्ड, वो घबरा गई आर्थर की बात के ऊपर। ऑल राइट, ठीक है, टेक इट इजी, परेशान मत हो। उसने उसको बताती है कि परेशान मत हो, कोई बात नहीं जो मैंने बात कही है। शी सैड, उसने कहा, यानी कि नारमा कहती है, वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट। अपसेट मीन्स परेशान। तुम क्यों इतना ज़्यादा परेशान रह रहे हो? इट ओनली टॉक, इट्स ओनली टॉक, मैं तो सिर्फ बात कर रही थी। आफ्टर डिनर, शाम खाने के बाद, आर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम, लिविंग रूम के अंदर जाता है। बिफोर ही हैड लेफ्ट द टेबल, और टेबल को छोड़ने से पहले, यानी कि खाना खाने जा रहे हैं, टेबल छोड़ने से पहले तो वो क्या कहता है, आई रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर। मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको और मज़ीद इसके बारे में बात नहीं करूँगा। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना मनाए, यानी कि इसके बारे में, इस बटन यूनिट के बारे में मज़ीद बात नहीं करूँगा। नार्मा श्रग, नार्मा ने कंधे उचकाए। फाइन विथ मी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ठीक है, जैसा आप चाहो। अपने हस्बैंड को कहती है, ठीक है, मैं वैसा ही करूँगी, मैं इसके बारे में मज़ीद बात नहीं करूँगी। इसी तरह की बातें हम कह सकते हैं। अगर सिनोनिम्स के अंदर इफ़ वी सी दैट देयर इज़ मैं शडर, quiver, trembling and shiver, vibration is also meaning of that word shudder. Discuss, speak, talk, that's okay. Conversations, yes. Shrugged, gesture है, fine, okay. नेक्स्ट है आपका जी, इसी से आगे। शी गॉट अप अर्लियर देन यूजल, वो मामूल से थोड़ा सा पहले ही उठ गई। टू मेक पैनकेक्स, एग्स, टी फॉर आर्थर, ब्रेकफास्ट, आर्थर के खाने के लिए। पैनकेक्स, एग्स और नाश्ता बनाने के लिए, यानी कि जो मामूल के टाइम अगर उसका साथ है तो वो आज 6:30 बजे उठ गई। ठीक है। व्हाट्स द ओकेजन, इस तरह के हालात को देखकर आर्थर क्या कहता है उसे, व्हाट्स ओकेजन, क्या मौका है, क्या बात है। ही आस्क्ड विथ अ स्माइल, यानी कि एक हंसी के साथ उसको कहता है, एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, नार्मा आज तुम बड़ी मेहरबान हो, इतना कुछ किया है, क्या मौका है, क्या बात है। यानी कि पहले ऐसा कुछ नहीं थी करती। नो ओकेजन, कोई मौका नहीं है। नार्मा लुक्ड ऑफेंडेड, नार्मा उखड़ी हुई, नाराज, घबराई हुई, परेशान दिखाई दे रही थी। आई वॉन्टेड टू डू इट, मैं ये करना चाहती थी। डैट्स ऑल, बस बात सिर्फ इतनी है। गुड, अच्छा किया। शी हैड, उसने कहा। आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। यू डिड इट, तुमने ये काम किया। नार्मा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ये काम किया। शी रिफिल्ड हिज कप, नार्मा अपने कप को भरती है। वांटेड टू शो यू आई एम नॉट, मैं दिखाना चाहती तुम्हें मैं नहीं हूँ। शी शॉक्ड, उसने कंधे झुकाए। नॉट व्हाट, सेल्फिश, क्या नहीं, सेल्फिश, खुदगर्ज। डिड आई से यू वर, क्या मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सेल्फिश हो? वेल, ओके। शी कैस्टो वेगली, वेगली होता है मध्यम अंदाज में, धीमे अंदाज में। उसने इशारा किया कि लास्ट नाइट, कल शाम, यानी कि कल शाम हम जब गुफ्तो शनीद कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उस वक्त तुमने बातों बातों में मुझे ये बात कही थी। आर्थर डिडंट स्पीक, आर्थर इसकी बात के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं करता, जवाब नहीं देता। अनलाइक routine, regular, normal, habitual, occasion, chance, opportunity, offended, annoyed, grieved, hurt. Yes. Glad, joyful, overjoyed, happy, pleased. Yes. Refill, okay. Selfish, self seeking, also its meaning is greedy. Vaguely, unclearly, ambiguously, ये आपने वर्ड याद रखना है, ambiguous वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल दैट टॉक अबाउट, अच्छा आर्थर क्या करता है, वो सारे जब देखता है ना कि मेरी बीवी कौन सी क्या बात कर रही है, तो वो कहता है कि वो सारी बात नॉर्मा से, नॉर्मा ने कहा, यानी कि वो सारी बात
आई थिंक यू वेल मिस अंडरस्टूड मी, मेरा ख्याल है तुमने मुझे गलत समझा था उस बारे में। इन वट वे, किस लिहाज से मैंने तुम्हें गलत समझा नरमा, मुझे बताओ तो सही, टेल मी। हिज वॉइस वाज गॉड, उसकी आवाज़ थी जो उनसे बड़ी मुख्तात थी, यानी कि मुख्तात अंदाज में बात कर रहा था। आई थिंक यू फेल्ट, मैंने सोचा था कि तुमने महसूस किया। शी गेस्चर्ड अगेन, वो दोबारा इशारा करती है। डैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, तुमने ये सोचा कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। ओह, आई वॉज नॉट, मैं ऐसा नहीं कर रही थी। नॉर्मा, वेल आई वॉन्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट यूरोप, मैंने जब यूरोप की बात की, कॉटेज एन आइलैंड, एक जजीरे के ऊपर अपने एक घर की बात की। अगर मानी देख लें इसके, मिसअंडरस्टूड, मिसजज, guarded, careful, cautious, mindful, yes। ओके, मैंने क्या रात को बात की थी तुम्हारे साथ है, वो बताती है इसको। धर्मा, वाई आर यू गेटिंग सो इन्वॉल्व इन दिस, क्यों इन्वॉल्व हो रही हो? आई एम नॉट इन्वॉल्विंग इन एट ऑल, मैं उलझ नहीं रही हूँ। शी शेकिंग ब्रेथ, शेकिंग ब्रेथ, उसने एक हांफती हुई एक सांस लेकर ये बात कही कि मैं इसके अंदर एक इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही, मैं इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर रही। द सिंपल थिंग इज ट्राइंग टू इंडिकेट, मैं ये इंडिकेट करना चाह रही हूँ, ज़ाहिर करना चाह, डैट व्हाट, क्या ज़ाहिर करना चाह रही हो? व्हाट, टेल मी। The rather for us that I would like for us to go to Europe, यूरोप जाएं, would like for us to have a cottage on an island, हमारे आइलैंड के ऊपर एक छोटा सा घर हो। मैं ये चाहती हूँ, मैं क्या, ये छोटी छोटी इसकी ख्वाहिश होती हैं। I like for us to have a nice apartment, furniture, clothes, car, नॉर्मा, we will, he said, उसे कहते हैं कि नॉर्मा ये सब चीज़ें मेरे पास या हमारे पास होंगी, परेशान मत हो। वन, कब होंगी? स्टेयर्ड एट हर डिस्मे, मायूसी के साथ, यानी कि मायूसी के साथ वो उसको देखता है। अब औरतों की तो आदत होती है, जो कुछ भी हो वो कहती हैं जल्दी जल्दी काम हो, जल्दी जल्दी सारी बातें हमारी पूरी हो जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो उसे टिपिकल औरत के सेंस में बात करती है। ओके, इसके अंदर जो हास मीनिंग है, इन्वॉल्व्ड, इंडल्ज्ड, ओके, ड्रीव, टेक, मूव, ड्राइव, शेकिंग पढ़ चुके हैं पहले। इंडिकेट, शो, डिसमे, अलार्मिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एजिटेशन, हॉरर, ये इसके सिनोनिम्स हैं। दारमा, दारमा कहती है वन, कब मिलेंगी ये चीज़ें मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में? आज तक तो कुछ मिला नहीं है, इसी तरह मैं रही हूँ, बड़ी मुश्किल से हालात गुजारे, इस तरह की बातें करती है। आर यू, क्या तुम? ही सीम टू ड्रॉप बैक स्लाइटली, ऐसा महसूस हो रहा था, ड्रॉप बैक, वो पीछे हो रहा है थोड़ा सा, या अपनी बात से दस्तबरदार हो रहा है। आर यू रियली सेइंग, क्या तुम हकीकत में ये बातें कह रही हो? उससे पूछता है, उससे वो कहता है कि क्या तुम हकीकत में ये बातें कह रही हो? आई एम सेइंग डैट दे आर प्रॉबली डूइंग, कि वो ये काम कर रहे हैं शायद, फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट, किसी तहकीकी मंसूबे के लिए। शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात काटते हुए कहा, वो तो मंसूबे की थी कर रहे हैं। दे हैड जस्ट वांट टू नो व्हाट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच सर्कमस्टांसेस, वो देखना चाहते हैं इस तरह के हालात में आम लोग क्या करते हैं। दे जस्ट समथिंग वुड डाई, क्या, जब उन्होंने कहा कि बंदा मर जाएगा, इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, और लोगों के तासार देखना चाहते थे। सी इफ़ दे वुड बी किल्ड, अगर गलती करते हैं, एन एग्जाइटी, परेशान होते हैं, वट एवर, या लोग क्या करते हैं। यू डू नॉट रियली थिंक, क्यों हकीकत में नहीं सोचते हो, डैट दे वुड किल समबॉडी, कि वो किसी बंदे को मार दें। टू यू, क्या तुम हकीकत में ऐसा सोचते हो? काउंटर क्वेश्चन करके, उससे टैग क्वेश्चन इसको कहते हैं, करके पूछती है, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि वो मार देंगे किसी बंदे को? स्लाइटली, लिटिल, inadequate, ओके, probably, शायद, expected, ठीक है, yes, average, middle class, common, ordinary, circumstances, okay, an opportunity। और एजुकेशन को आपसे रिक्वेस्ट है इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। पेज नंबर 6 के ऊपर, नेक्स्ट पेज के ऊपर अगर हम आए तो बात होगी, वहीं से बात आगे चलती है। आर्थर डिड नॉट आंसर, आर्थर इसकी बात का जवाब नहीं देता।
यानी कि वो जो बात कर रही होती शी वाज इन द ट्रैम्बलिंग, उसने देखा कि आर्थर के हाथ हैं जो उनसे वो कांप रहे हैं। आफ्टर वाइल, कुछ लम्हात के बाद ही गॉट अप एंड लेफ्ट, वो उठा और वहाँ से चल और दिया। वहाँ से चल दिया है। यानी कि आर्थर वहाँ से उठता है और वहाँ से चल निकलता चला जाता है। When he had gone to work, जब वो काम पे गया, she remained at the table, नॉर्मा टेबल पे रही, staring into her coffee, और अपनी कॉफ़ी के ऊपर गौर कर देखती रही। He was going to late, उसने सोचा कि she thought, उसने सोचा कि लेट हो रही है। She shrugged, उसने कंधे उचकाए, what difference did it make, कि क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि वो कत्ल करने के बारे में कह रही है कि बटन को प्रेस कर दूंगी, कोई बंदा मर जाएगा, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको कौन सा जानती हूँ कि ट्रम्बलिंग, we have already discussed this word, quivering, vibrating, shaking, okay, while, period, duration and time के सेंस में के अंदर यूज होता है। while she was staking dishes, जब वो अपनी डिशों को तरतीब लगा रही थी, डिशों को रख रही थी, she turned abruptly, अचानक वो अचानक मुड़ी, dried her hands, उसने अपने हाथों को साफ किया, and took the package from the bottom cabinet, और नीचे वाली अलमारी से उस बटन यूनिट को उठाया, ओपनिंग इट, इसको खोलते हुए, she sat down, बटन on the टेबल के ऊपर उसको रखा, she stared at it for long time, लंबे वक्त तक घूरती रही इसको, before taking the key from the envelope से की निकालने से पहले, and removing the glass dome, और शीशे गुम्बद को उतारने से पहले, शीशे के गुम्बद को उतारने और शॉपर से की निकालने से पहले वो काफ़ी देर तक बटन यूनिट को गौर से देखती रही। शी स्टेयर्ड एट द बटन, उसने बटन को घूरा। हाउ रिडिकुलस, कितना अजीब व गरीब, कितना मज़ाक़ हेज़ है। शी थॉट, उसने सोचा। ऑल दैट फुर, तमाम ये परेशानी, अवर अ मीनिंगलेस बटन, इस बेमानी बटन के ऊपर, इस बेमानी मीनिंगलेस बटन के ऊपर हम इतनी ज़्यादा बहस व मुबाहिसा और इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। स्ट्राइक, अरेंज करना, अब्रुप्टली, अचानक, हेस्टली, हरिडली, क्विकली, सडनली, रैपिडली, ओके, रिडिकुलस, ये आप वर्ड देख रहे हैं, absurd, foolish, illogical, यस, फुल एक्साइटमेंट, इतनी परेशानी, इतना जज्बा, इतना सोचो विचार, यस, रीचिंग आउट, पहुंचते हुए, शी प्रेस डोर, उसने दबा दिया, फरास, हमारे लिए, शी थॉट, उसने सोचा हमारे लिए, और बटन को दबा दिया, शी श्रग्ड, उसने अपने कंधे को झुकाया, वॉज इट हैपनिंग, क्या कुछ हो रहा है, यानी कि कोई बंदा मर रहा है, इस तरह की वो सोच रही होती है। चिल ऑफ हॉरर, एक लहर, एक खौफ की लहर थी जो उनसे वो स्वेप्ट अक्रॉस हर, और वो स्वेप्ट होता है दौड़ना, अक्रॉस, और उसकी जिस्म के अंदर खौफ की एक लहर दौड़ उठी। नेचुरल होता है ये चीज़, इन अ मोमेंट, एक लम्हे के अंदर ही, इट हैड पास, और गुजर गई। शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइज, उसने एक हकारत वाली, एक नफरत वाली आवाज़ निकाली। ridiculous, मज़ीका है, she thought, उसने सोचा, to get so worked up, इतनी ज़्यादा परेशान हूँ मैं इस मामूली सी नथिंग, मामूली सी चीज़ के ऊपर, इस मामूली सी चीज़ के ऊपर मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। she threw the button unit, dome and the key into the waste basket, उसने तीनों चीज़ें फेंक दी, and hurried to dress for work, और काम के लिए, का, काम पर पहनने वाले ड्रेस के लिए जल्दी की। Horror, disgust, dismay, terror, fear, contemptuous, disrespectful, insulting, cheering, sneering, yes. इसी पेज के मिड में है, शी हैड टर्न ओवर द सपर स्टीक, सपर होता है शाम के, और शाम के गाने में जो गोश्त के कुतले, उनको टर्न तब्दील करने के बाद, शी व्हेन द रिंग, टेलीफोन रिंग, जब घंटी बजी, शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया, हेलो मिसेस लीवर्स, यस दिस इज द लिनक्स हिल हॉस्पिटल, हम कहाँ से बात करें, लिनक्स हिल हॉस्पिटल से। शी फेल्ट अनरियल, उसने यकीन ना किया, एज द वॉइस, ऐसे यकीन ना आया, यकीन ना किया उसने, एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हुआ, जैसे किसी आवाज़ ने उसे बताया, ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, ज़ेर ज़मीन एक्सीडेंट के बारे में, जैसे किसी आवाज़ ने बताया उसे ज़ेर ज़मीन एक्सीडेंट के बारे में, तो उसने इसके बारे में यकीन ना किया। द शोविंग क्राउड, एक बहुत बड़े हजूम, धक्कम वाले हजूम ने,
आर्थर पुश फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, उसको प्लेटफॉर्म से गिरा दिया इन फ्रंट ऑफ ट्रेन, ट्रेन के आगे। एक क्राउड ने, द कंपेयर वाले ने आर्थर को उस वहां पर फेंक दिया ट्रेन के सामने। शी वॉज कॉन्शियस, वो बाहबर थी, ऑफ शेकिंग हर हेड, अपना सर हिलाने में, यानी कि बाहबर होकर अपना सर हिला रही थी। बट कुड नॉट स्टॉप, लेकिन वो इसको रोक ना सकी। उसे मालूम था उसका सर चकरा रहा है, लेकिन उसे रोक ना सकी। स्टीक्स, सपर, सपर शाम का खाना, स्टीक्स, स्लाइस, स्टोव, ये देख लिया आप, देखिए ना, पुश, शोविंग, ओके, कॉन्शियस, हैविंग नॉलेज, अवेयर, अलर्ट, अवेक, यस। एज शी हंग अप, जैसे उसने बंद किया फ़ोन को, शी रिमाइंड आउट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 25,000, उसको 25,000 की वो पॉलिसी थी आर्थर की, वो याद आ गई उसके मरने के फ़ौरन बाद। डबल इंडेमनिटी फॉर, जो कि मरने के बाद डबल होना जानी थी। नो, शी कुड नॉट सीम टू ब्रेथ, ऐसा लग रहा था वो सांस नहीं ले पा रही। शी शॉक्ड, उसने कंधे झुकाए, एंड टू हर फीट, और उसके कदम, एंड वॉकड इनटू द किचन नमली, नमली कमज़ोरी के साथ, आजिज़ी के साथ, बेजान होकर, और बेजान होकर कदमों को घसीटते हुए किचन के अंदर की। समथिंग कोल्ड प्रेस एट हर स्कल, प्रेस यानी कि किसके जहन के अंदर कोई चीज़ आ गई। एज ए रिमूव्ड द बटन फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, जैसे उसने वेस्ट बास्केट से बटन को उठाया, देयर वाज अ नो नेल और स्क्रू, वहाँ पर कोई नेल नहीं था, स्क्रू नहीं था वहाँ पर। शी कुड नॉट सी हाउ इट वाज पुट टुगेदर, और वो चीज़ का अंदाज़ा ना लगा सकी कि इसको इकट्ठा इवन कैसे किया गया है। यानी कि अब इसको लग रहा था कि ये तो प्रॉब्लम हो गई है, कोई बहुत बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हो गया, somebody had played a very cunning trick with me, और मुझे किसी जाल के अंदर फंसा के मुझसे बहुत बड़ा काम निकलवाने की कोशिश की है किसी ने। तो ये बातें सोच रही थी। इंडेमनिटी, कंपनसेशन, स्ट्रगल, कोशिश करना, numbly, insensibly, sleeplessly, okay, sleepily, coldly, yes, visible, apparent, clear, evident, noticeable. I think this is the last paragraph. Abruptly, अचानक, इसके बाद ये second last. And she began to smash it on the sink table, उस मारना शुरू कर दिया, सिंक के ऊपर मारना शुरू कर दिया, pounding it harder and harder until the wood split, और इतने ज़ोर से मारा उसको कि हत्ता कि उस लकड़ियाँ जो सी थी वो इलादा हो गई, फटियाँ इलादा हो गई दोनों साइड से। She pulled the sides apart, उसने सारे तहानों को इलादा किया। कटिंग हर फिंगर विदाउट नोटिसिंग, और ना जानते हुए उसने अपनी उंगली भी काट दी। देयर वाज नो ट्रांजिस्टर इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर कोई ट्रांजिस्टर नहीं था, ना कोई वायर थी, ना कोई ट्यूब थी। द बॉक्स वाज एम्प्टी, वो बिल्कुल खाली था। मीनिंग ये है कि वो जो घंटी थी वो सारा एक ड्रामा था, वो कहीं भी कनेक्ट नहीं थी। स्मैश, स्ट्राइक, हिट, क्रैश, ओके, सिंक, सिंक जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, एज, बॉर्डर, बाउंड्री, ओके, पाउंड, स्प्लिट, लादा करना, सेपरेट करना, यस, नोटिस, टू अवेयर, ट्रांजिस्टर आपको बता दिया पहले मैंने। शिवर्ड, वो हांपती हुई, गैस, विल्ड विथ गैस, हांपते हुए चकरा गई, हांपते हुए चकरा गई। एज द टेलीफोन रिंग, जैसे ही टेलीफोन की घंटी बजी। स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम, स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए। इनटू द लिविंग रूम, उस बैठक के अंदर। शी पिक्ड रिसीवर, शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने उठाया। मिसेस लीवस, मिसेस लीवस है। मिस्टर स्टीवर्ट आस्क्ड, मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा। इट वॉज नॉट वॉइस, ये उसकी आवाज़ नहीं थी लग रही। श्रीकिंग सो, कितनी चीखा पुकार वाली थी। यानी कि मिस्टर स्टीवर्ट है जो उनसा, वो अपने दिल में कह रहा है, इट कुड नॉट बी, नार्मा की नहीं हो सकती। यू सैड आई वुड नॉट नो द वन डेट डाई, तुमने कहा था जो बंदा मरेगा मैं उसको जानती नहीं होंगी। माई डियर लेडी, बड़ी हिस्टोरिकल लाइन्स है, रिमेंबर रखिएगा इसको, कि उसने कहा, मैं डियर लेडी, मेरी प्यारी हतोन। मिस्टर स्टीवर्ट सैड, डू यू रियली थिंक, क्या तुम हकीकत में सोचती हो, यू नो योर हस्बैंड, कि तुम अपने हस्बैंड को
जानती थी, यानी कि तुम्हें यकीन है कि तुम अपने हस्बैंड को जानती थी। डियर स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बात करने का मकसद ये है, अगर इंसान एक दूसरे को जानता होता, अगर वो हस्बैंड को जानती होती, तो उसको सारे उसके हदशात, उसके परेशानियां पता होनी चाहिए थी। उसको पता है इसका मिजाज कैसा है, उस मिजाज के मुताबिक बात करती, उसके मिजाज के खिलाफ कोई बात ना करती, उसके साथ ज़िंदगी गुजारती अच्छे तरीके से, उसके मान सुन कर अंडरस्टैंड करके। लेकिन ये एक मामले के अंदर उसने थोड़ी सी जल्दी की और इसको इतना बड़ा नुकसान हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस लेक्चर हम एक ट्रांसलेशन का सेशन रखने वाले हैं। उस ट्रांसलेशन के सेशन के अंदर क्या होगा कि आपके एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के साथ साथ जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन के ऊपर भी बात होगी और उन क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।